अक्सर हम पहाड़ जाते हैं सुकून के लिए, पर दारमा वैली का रास्ता आपको सुकून नहीं एक चैलेंज भी देता है। पिथौरागढ़ से धारचूला और वहाँ से आगे ये रास्ता सिर्फ पत्थर और मिट्टी का नहीं है, ये सदियों पुराना एक ट्रेड रूट है। कभी यहाँ से इंडिया और तिब्बत के बीच में नमक और वूल का व्यापार हुआ करता था। यहाँ की हवा में एक अलग ठंडक है और यहाँ के पहाड़ पंचाचोली, इट्स लाइक नेचर इज़ शोइंग ऑफ इट्स बेस्ट कलर्स। बिना किसी महंगे गियर के, ये सिर्फ अपने फ़ोन से ये कैप्चर करते वक्त मुझे ये बात समझ में आई, खूबसूरती देखने के लिए लेंस नहीं नज़रिया चाहिए। और फिर सामने आती हैं वो 5 चोटियाँ, द पंचाचोली। इस ग्लेशियर को इतने करीब से देखना एक प्रिविलेज है, पर एक डर भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्नो लाइन हर साल पीछे जा रही है। शायद हम वो आखिरी जनरेशन हैं जो इन ग्लेशियर्स को इस हाल में देख पा रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल बट इट्स फ्रेजाइल ऑल्सो। लास्ट ईयर अप्रैल में जब मैं मुनस्यारी गई थी, उस टाइम पे खलिया टॉप के जो ट्रैक है वहाँ से हमको पंचाचोली का जो नज़ारा मुझे देखने के लिए मिला था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं चाहती थी कि मैं इन पहाड़ों को और करीब से देखूं। इसी के चलते मैंने दोबारा अपना मन बनाया कि मैं पंचाचोली को और करीबी से देखूंगी दारमा वैली के प्लेटफॉर्म से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारमा। इट्स डे 2 और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। रात में -20 to 25 आई थिंक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। और अभी मैंने 3 लोअर पहने, 2 हीट पैच लगाए हैं। नी से नीचे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। ऊपर मैंने बॉडी वार्मर पहना, एक स्वेटर पहनी है, फिर मैंने ये थर्मल पहना। इसके बाद से मैं एक जैकेट पहनूंगी। बस चाय और बिस्किट करके विल लीव फॉर द पंचाचोली बेस कैंप ट्रैक। अभी वी हैव स्टार्टेड द विद आवर ट्रैक। हम जहाँ पे रुके थे, इट वॉज अ विलेज कॉल्ड दांतू। एंड जो ये ट्रैक है ये शुरू होता है दुक्तू विलेज से। और दांतू से दुक्तू का जो डिस्टेंस है, पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। दांतू से दुक्तू का जो डिस्टेंस है, इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स। फिर वहाँ से आई एम नॉट वेरी श्योर अभी कितना डिस्टेंस है ट्रैक, बट आई थिंक 5 or 6 किलोमीटर्स वन साइड टिल 0 पॉइंट। एंड अभी तक हमें यहाँ पे 4 पीक्स दिख रही हैं। 5वीं पीक हमको 0 पॉइंट से दिखेगी। सो दिस इज़ अ बिट अबाउट द जोग्राफी। जो रास्ता अभी, सिंस इट्स डाउन हिल, तो इट्स fairly easy to navigate. अब we are almost near the bridge और यहाँ पे जो नदी है it's called गोरी गंगा। एंड बस हम ये ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे। एंड मेरा हीट पैच डिसलोकेट हो गया है। तो अब we have begin with our journey and दांतू से दुक्तू हम पैदल जा रहे हैं, which is a 2 किलोमीटर पैच। हम इसे एटर्नल स्नो कहते हैं, पर सच ये है कि ये बर्फ़ हमेशा के लिए नहीं है। रिसर्च के हिसाब से हिमालयन ग्लेशियर्स पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। हम यहाँ पैनोरामिक शॉट्स लेने आए हैं, पर ये पीक्स हमें एक वार्निंग भी दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज यहाँ सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन नहीं है, ये इनकी लाइफस्टाइल के लिए ख़तरा है। जब बर्फ़ वक्त पर नहीं गिरती तो यहाँ की खेती और पानी के नेचुरल सोर्सेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन पहाड़ी लोगों की रेजिलियंस काफ़ी बड़ी है, पर नेचर का बैलेंस बिगड़ रहा है। दारमा वैली देखने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप ऐसी जगह आएँ तो ज़ीरो वेस्ट का गोल रखें।
इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए हमें इनका शुक्रगुजार होना होगा, ना कि इनका एक्सप्लॉयटेशन करना. Travel sustainably so that the next generation can also see these hearts of the Pandavas. भोजपत्र या जिसे हिमालयन बर्च भी कहा जाता है, ये एक नेटिव ट्री स्पीशीज़ है जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में पाया जाता है और इसका जो इस्तेमाल किया जाता था पहले के समय में, द वाइट पेपर like bark, it was used in the ancient times as a writing surface for the manuscripts of the Sanskrit literature. भोजपत्र का जो पेड़ है, इट डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर फ्रॉम द स्नो मेल्ट रादर देन द मानसून रेन्स. ऐसा भी माना जाता है कि जो इसका एक बेंट स्ट्रक्चर है या फिर एक बेंट ग्रोथ है, दिस इज़ ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द डीप विंटर स्नो इन द हिमालयाज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. I think we are almost at our final point. पीछे पंचाचूली, यहाँ पे ये and this complete view. I mean, तो हम ऑलमोस्ट पंचाचूली के 0 पॉइंट पे आ गए हैं एंड आई विल शो द व्यू सामने से. अभी ऐसा लग रहा है कि बस गोदी में बैठ जाओ भाई. इधर ऑलमोस्ट द 0 पॉइंट. Here we can see the 5 peaks. 1, 2, 3, 4. इसके पीछे है 5. अगर एक आइटनरी की मैं बात करूँ यहाँ पे जस्ट टू एंड दिस वीडियो, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप मे बी इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम द दिल्ली एनसीआर, तो आप सीधा हल्द्वानी पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन और बस या अपना प्राइवेट व्हीकल. और वहाँ से आप हल्द्वानी से आप धारचूला तक जा सकते हैं एंड धारचूला से आगे आप दांतू विलेज में रुक सकते हैं या फिर दुगतू ऑल्सो. एंड मैं दांतू विलेज में रुकी थी एंड वहाँ से धारचूला से दांतू का जो डिस्टेंस है इट्स अबाउट 70 किलोमीटर्स एंड दांतू से दुगतू का डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर्स. एंड दुगतू विलेज से आप इस ट्रैक को चालू कर सकते हैं.